बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि फालतू का ओवर एनालिसिस करने लग जाते हैं बहुत सारी चीजों का। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, अलग अलग दिमाग, अलग अलग वो, बट अल्टीमेटली राइज कौन करता है? जिसका थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है अपने माइंड में, वो ही राइज करेगा हमेशा। बाकी देखते रह जाएंगे तमाशा। सिंपल सी बात है कि यस देयर इज। तो जिनके थॉट प्रोसेस क्लियर थे 2018 में, 2019, 2020, 21 पे, जिनके क्लियर होते जा रहे हैं, वो यहाँ पे आराम से टिके, उनको कुछ लेना देना नहीं है। दे आर वेरी मच क्लियर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग। उनको मालूम है, वो किसी बात पे शक नहीं करते हैं, क्योंकि दिस इज अल्टीमेट। वो अपने दिमाग से बेसिकली सोचते हैं, वो एनालाइज करते हैं चीजों का कि व्हाट्स हैपनिंग, दुनिया में क्या है, क्या मिल रहा है, क्या दिया जा रहा है। तो अपने अपने दिमाग की कन्विक्शन से उस लेवल पे जाके सोचते हैं। तो वो अल्टीमेटली वही कामयाब होंगे। और ये चाहे हम देखते रहे जीवन में भी, कहीं पे भी, तो वही चीज कामयाब होती है जो कि उस लेवल के ऊपर जाके काम करते हैं लोग, वही कामयाब रहते हैं हमेशा। नेगेटिव वाले तो वो बेसिकली क्या ना, जो नेगेटिव पीपल होते हैं वो दूसरों को डिस्कस करते रहते हैं हमेशा, फालतू में। मिलना कुछ नहीं किसी को, तो दूसरों को डिस्कस करेंगे। हाँ, करना कुछ नहीं है, दूसरों को डिस्कस। वो अगर कहीं ठंडे दिमाग से अकेले बैठ के एक कमरे में ये सोचे कि यार मैं कर क्या रहा हूं, मतलब मैं इन लोगों को डिस्कस करता जा रहा हूं, मैं अपने लिए बेसिकली क्या कर रहा हूं, कि मैं, मेरा अपना थॉट क्या है, मेरा अपनी चीज, मैं इनको गालियां निकाल रहा हूं, इनको ये कर रहा हूं। ठंडे दिमाग में कमरे में बैठ के सोचिए कि इतना बड़ा मिलियंस ऑफ डॉलर अगर बुर्ज खलीफा पे एडवर्टाइजमेंट है, कोई लल्ली शल्ली कंपनी नहीं करती। सुनो, ओके, कोई थर्ड ग्रेड MLM ने कभी किया है वहां पे? दिमाग की बत्तियां खोल लो जिन्होंने खोलनी है, अभी भी टाइम है। ओके, बुर्ज खलीफा के 151st फ्लोर पे अगर ऑफिस लेना है, ऐसी तैसी हो जाती है बड़ी बड़ी कंपनीज की। अगर दिमाग नहीं खुल रहे तो बाहर में जाओ, सीधी सी बात है। पूरी लीगैलिटी चाहिए उसके लिए। मैंने कहा लीगैलिटी सरना जी, लीगैलिटी से भी कुछ और ऊपर चाहिए। वहां पे इतनी स्क्रूटनाइज है, इतना इस लेवल का, मतलब कि वो है, मतलब वहां स्टेटस चाहिए, एवरीथिंग चाहिए। और जिसको अभी नहीं समझ आ रहा ना, तो कोई बात नहीं, आ जाएगा। कुछ छूते रहेंगे, तुम लोग नेगेटिव वीडियो बनाते रहो, गालियां निकालते रहो, तुम्हारा यही काम है, और करते रहो, एंड यू आर नोवेयर। सिंपल सी बात है। यस, लेट्स स्टार्ट। ये सब हो रहा है हमारे लॉन्च के पहले, तो ये बहुत पॉजिटिव। ये थैंक यू गुस्मिंदर जी। तो पहला सेशन की शुरुआत में यानी एस सर आए थे और उन्होंने रेड और मार्टी को थैंक किया क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से मैनेज किया सब जो वेबिनार था। दूसरा, उन्होंने खुशी जताई कि वो बाकी के जो भी लीडर्स अभी तक है, वो जूली एंड माइलो के शो पे में भी वर्चुअली आए थे, जूम पे आए थे, लेकिन पहली बार मिली पर्सनली आने के लिए, तो वो उन्होंने बताया। नेक्स्ट, उन्होंने हायरिंग के बारे में बताया। हैदराबाद में हायरिंग चालू है और उन्होंने बोला कि ये हायरिंग है वो सीनियर लेवल पीपल की चालू है। सीनियर लेवल पीपल की क्यों चालू है? क्योंकि सीनियर पीपल को हायर कर देंगे और बाद में ये सीनियर लोग हैं वो इंटरव्यूज और जो बाकी का हायरिंग प्रोसेस है वो उसमें हेल्प करेंगे। तो उन्होंने क्लियरली बोला कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पूरा जो हैदराबाद का कैपेसिटी है तो वो कंप्लीट होगा, और इफ रिक्वायर्ड नहीं, आई थिंक लगेगा ही, और एक इंडिया में ऑफिस लेंगे जहां इफ IT रिक्वायर्ड। सो ये बहुत अच्छी साइन है इंडिया के लिए। नेक्स्ट, आप उसके बारे में बोलना चाहते हैं गुस्मिंदर जी, या मैं आगे कंटिन्यू करूं? अच्छा, यस, हायरिंग का था, उसमें एक प्रोसेस की बहुत जल्दी वो मैक्स आउट होने वाला है, क्योंकि
हम लोग लॉन्चिंग एक प्रोसेस में है और इसलिए बैक एंड के ऊपर जो भी चाहिए होता है उन चीजों को हैंडल करने के लिए एक प्रोसेस चाहिए होता है, उसके लिए मैन पावर चाहिए होती है। तो वो सारी की सारी कंटिन्यूसली डेली के डेली बेसिस पे चल रही है और वो आई थिंक वो चलती भी रहेगी, बट बहुत जल्दी वो मैक्स आउट होने वाला है। सारा हमारा जो हैदराबाद का ऑफिस है सारा भर जाएगा, सारी शिफ्ट, क्योंकि 3 शिफ्ट में काम चलेगा, तीनों की तीनों शिफ्ट भर जाएंगी। और उसके बाद वहीं पे एक और ऑफिस भी देखा जा रहा है आज की डेट में। ओके, तो उनको मालूम है कि हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, हम लोग बड़े होते जा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हमें और भी किसी बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, तो वो वहां पे भी वो देख रहे हैं जी। थैंक यू। नेक्स्ट उन्होंने रिक्वेस्ट किया फाउंडर्स, सभी फाउंडर्स को कि आप यानी एंजॉय करिए प्रोसेस, क्योंकि क्या होता है कि अब हम लोग अभी बुर्ज खलीफा हो गया तो हम पूछते हैं आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया सबसे कि ये डन डील है, लाइक हम परफेक्ट कर रहे हैं, जो भी हमारे पास है उसको परफेक्ट कर रहे हैं। तो प्लीज प्लीज सभी फाउंडर्स से रिक्वेस्ट किया कि आप ये हो गया, अभी क्या, अभी क्या, अभी क्या, ऐसे मत पूछिए, एंजॉय द प्रोसेस, सभी चीजें होंगी। तो वो एक पॉइंट था। नेक्स्ट आई थिंक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है एंड मैं जस्ट थोड़ा आउटलाइन दूंगा एंड आई थिंक गुस्मिंदर जी उसमें ज्यादा कवर करेंगे। नेक्स्ट है कि उनको आपको अगर मालूम है कि जो बुर्ज खलीफा है वो मैनेज बाय एमआर रियल एस्टेट है, तो उनको एमआर रियल एस्टेट से कॉल आया था ऐश को कि कोई तो फाउंडर्स वहां पे गए थे बुर्ज खलीफा में और उनको ऊपर जाने का था या व्हाटएवर जो भी था, या इंक्वायरी कर रहे थे। तो प्लीज प्लीज यानी जैसे होता है ना कि इंडिया में हैदराबाद में सचमुच ऑफिस है कि नहीं, सचमुच इतने लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, ऐसे वो बुर्ज खलीफा का भी कोई तो फाउंडर्स आई डोंट नो हु कि वो चेक करने गए थे और ये एमआर से आया। प्लीज 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 मैं सभी फाउंडर्स, इंडियन फाउंडर्स या सब जो भी फाउंडर्स सुन रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज, ये दुबई है, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रहता है और ये अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन है ऐश के लिए, और उनको काम करने दीजिए। डेफिनेटली अगर उन्होंने बोला है, आपने एडवर्टाइजमेंट देखा है तो डेफिनेटली है, तो उसका टेंशन मत लीजिए। लेकिन हाँ गुस्मिंदर जी प्लीज 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 ये पॉइंट कवर कीजिए क्योंकि बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि 3-4 बार उन्होंने बोला था। जी बिल्कुल 3-4 बार उन्होंने बोला एंड डेफिनेटली देखिए नो डाउट एक क्यूरियोसिटी होती है मन में कि हम लोग यहाँ जाएं, हम लोग देखें करें, बट हमारे इंडियंस में कह लो कुछ ज्यादा ही है वो चीज, ठीक है ना, चीजों को देखने के लिए पेशेंस नहीं है हमें बहुत सारी चीजों की। तो बिल्कुल क्लियरली ऐश ने ये बोला है क्योंकि वहां पे ऐसे ही नहीं जाया जाएगा इन फ्यूचर में भी और अभी, क्योंकि बेसिकली जो बुर्ज खलीफा का एरिया है वो मतलब कि ऐसे आप डायरेक्ट नहीं ये बुर्ज खलीफा का ये दरवाजा है और आप लिफ्ट लेके चढ़ जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे पूरा जो एरिया है वो सील्ड है एक हिसाब से, ये मानो उसका गेट है, वहां पे आपको एक कोड जनरेट होता है और कोड ऐसे ही जनरेट नहीं होता, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है और अप्लाई होने के बाद फिर वो आपको अपनी ईमेल में आएगा कि यही आदमी आ रहे हैं, वो आ रहा है। तो ये देयर इज अ सर्टेन सेट ऑफ प्रोसेस है आपका, उसमें स्क्रूटनाइज होती है कि कौन जा रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन क्या है, तो वो सारा कुछ होता है। उसके बाद ही आदमी वो बुर्ज खलीफा के इनर पास में भी आ सकता है, यानी कि जहां पे गेट है बुर्ज खलीफा का, जहां से एंटर होते हैं वो 500 मीटर की दूरी पे है। ओके, तो आप उसके पास भी जा नहीं पाओगे बुर्ज खलीफा के। ओके, तो आपको 500 मीटर पहले ही वहां पे रोक दिया जाता है, अगर को मैंने अंदर जाना है, ऐसे आप अंदर नहीं जा पाओगे कोई भी। एंड वहां पे कोड एक लेना पड़ता है, 1-2 दिन पहले होता है सारा कुछ, वो आपको उसके स्क्रूटनाइज होती है, उसके बाद वो देखते हैं इसको आदमी को वहां जाने देना भी या नहीं देना, तो देयर आर सर्टेन प्रोसेस है वहां पे। तो इसलिए वहां पे प्लीज मत जाइए, वहां जाके नो डाउट मुझे मालूम है इंडियंस तो इतनी जल्दी वहां गए नहीं होंगे, बट हमारे भाई वहां रहते हैं दुबई में भी और कि अच्छा तू देख के आ, कोई बात नहीं, तू फाउंडर हमारा देख के आ, तो उनको प्लीज मत भेजिए
ओके क्योंकि पहली बात तो वो अगर जब जाके कहते हैं कि मैं फाउंडर हूं ऑन पैसिव और मैं 151st वोट पे जाना है, तो पहली बात तो वो आपका नाम पूछ लेते हैं। ओके, कि आप कौन हो। जब आपने नाम पूछ लिया, इसने सीधा ही बोला है, आपने नाम और अपनी ईमेल बता दिए, तो दैट मीन्स हमारे डेटाबेस में आप एज ए फाउंडर हो। अगर कोई अभी वहां पे जाता है हमारी परमिशन के बगैर कि मैं फाउंडर, मैंने देखना है, तो इमीडिएटली वो जो नाम आपने पहले ही दे दिया वहां पे, तो आप इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाओगे। ओके, ये बार बार 3-4 बार ऐश ने बोला है कि ऐसे नहीं जाना है। कैसे जाना है वो ऐश बताएंगे आपको आने वाले दिन में, क्योंकि अभी एक प्रोसेस चल रहा है वहां पे सारे ऑफिस का। ओके, ऑफिस सेटअप हो रहा है, तैयारी चल रही है वहां पे, बहुत कुछ हो रहा है वहां पे। ओके, तो ये अभी नहीं कि इमीडिएटली आपको देखना, मे बी आपको आने वाले दिनों में 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने भी लग जाएंगे वहां तक पहुंचते। ओके, तो हैव ए पेशेंस। ऐसे ही फालतू में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अपनी आईडी मत टर्मिनेट करवा लेना, खासकर जो हमारे दुबई के फाउंडर रहते हैं। अगर वो हमारी बात सुन पाएंगे, या ऐश की बात उन लोगों ने सुन ली होगी, तो प्लीज थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। आपके लिए ही बन रहा है सब कुछ, हमारे लिए, बट फॉलो द रूल्स। ऑन पैसिव कैसे बन रही है, तो एक्साइटमेंट में कुछ भी ऐसा मत करिए जो कि आपके आने वाले फ्यूचर को इम्पैक्ट करता हो। जी नीरज।